हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का आखिरी जो दोनों सम्स है वो करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 by √3, और यहाँ पे और क्या बोल दिया है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से हमारा a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन है, और 90 डिग्री से 90 डिग्री का इक्वल है या फिर 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, मतलब a प्लस बी का जो सम है वो ग्रेटर देन होगा 0 डिग्री से और लेस देन और इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ठीक है, और बोला है a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो ये सब देख के आप लोग कॉन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें आते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है ना, हाँ √3 दिया हुआ है। तो tan a प्लस बी, अब tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब दोनों साइड को कंपेयर करके क्या मिलेगा हम लोगों को, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको मैं इधर करता हूं। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई √3 है ना। तो अब हम लोग को पता है कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 होता है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1 बाई √3। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग tan 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो अब सिमिलरली दोनों साइड में हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड में कंपेयर करने का हम लोग को क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सॉरी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको दे दे हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा a प्लस बी, तो क्या होगा इधर a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो ऐड कर दिए। अब इसके साथ इसको ऐड करना है, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका यहाँ पे a है, इधर प्लस a है, तो a प्लस a हो गया 2a और प्लस b माइनस b, ये कट के हो गया 0। तो 2a इक्वल्स टू कितना हुआ, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, व्हिच इंप्लाइज a का वैल्यू क्या निकल के आया, a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, a का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के आया 90 डिग्री बाई 2। तो यहाँ से आया कितना डिग्री, 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं 45 डिग्री ए की जगह पे, तो ए 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, व्हिच इंप्लाइज बी इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहां से निकल के आया हमारा 15 डिग्री। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना निकल के आया 45 डिग्री और बी का वैल्यू निकल के आया 15 डिग्री। तो ये हम लोगों का आंसर आया है। अब हम लोग एक चीज चेक करेंगे जो यहाँ पे हम लोग को बोला था कि 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या होगा लेस देन ही होता है हमारा 90 डिग्री से, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। और क्या बोला था कि ए का वैल्यू बी से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना 4th क्वेश्चन, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हम लोग को स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब हम लोगों को यहाँ पे ट्रू है या फिर फॉल्स है वो हम लोग को बताना है और जस्टिफाई देना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या बोला है कि 4 का जो 1 है उसमें क्या बोला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इसमें हम लोग एक काम करते हैं साइन, ठीक है, साइन 30 डिग्री पुट करते हैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करते हैं सपोज 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और बी का वैल्यू है 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हुआ, तो साइन 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या है 1 है ना। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए प्लस साइन बी, है ना, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी क्या आ रहा है। साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू है हमारा 60 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दिया हूं मैं। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है हाफ आता है, और इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है हमारा √3/2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 1 प्लस √3 आएगा। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 नॉट इक्वल्स टू हमारा 1 प्लस √3/2 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन ए प्लस बी जो है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू होगा साइन ए नॉट इक्वल्स टू होगा, ठीक है। इक्वल टू लिख के मैंने काट दिया है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है, जस्टिफाई भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर साइन ए जो है ए का भी वैल्यू 0 होता और बी का भी वैल्यू हमारा 0 होता, ठीक है। हम लोग कभी इसमें कुछ नहीं बोला है ना, अगर 0 होता तो इसका भी वैल्यू हमारा 0 आता निकल के और इसका भी वैल्यू हमारा 0 आता। ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक्सेप्शनल में आ जा रहा है, ठीक है। इधर भी 0 आता है इधर भी 0 आता है, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और साइन ए का वैल्यू आता है 0 और साइन बी का भी वैल्यू आ जाता है 0, तो 0 प्लस 0 वो भी 0 होता। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन हम और एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि ये आप लोगों को क्वेश्चन में आया तो ये चीज आप लोग मत देखना, ठीक है। आप लोग ये वाला ऐसे एक दिखा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में हमारा क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे साइन थीटा में, ठीक है। तो साइन थीटा सबसे पहले साइन किससे स्टार्ट होता है 0 से, एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब साइन उसके बाद क्या आता है साइन 30 डिग्री
साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, हाफ का वैल्यू क्या हो गया 0.5, है ना। उसके बाद क्या आता है साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 कितना आता है हमारा 0.707, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 0.707। उसके बाद क्या आता है साइन 60 डिग्री आता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2। √3 का वैल्यू हमारा क्या आता है 0.866, ठीक है 0.866, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है हमारा 0.866 कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है हमारा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आता है 1 का वैल्यू तो क्या ही निकालना है, 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे करके इसका वैल्यू 0 डिग्री से 30 डिग्री आया, ये 0.5 हो गया। अब 30 डिग्री से 45 डिग्री में आया तो ये हो गया 0.707, मतलब 0.5 से इंक्रीज हो गया। जैसे 45 से 60 डिग्री में आया तो हो गया 0.866, और जैसे ही 60 से 90 में आया सीधा 1 में चला गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग का थीटा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमारा क्या है, ट्रू है ना। स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है और ये इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में हमारा क्या बोला है कि सेम ही क्वेश्चन है, बस साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज ही किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि मैंने यहाँ पे इरेज नहीं किया क्योंकि अगला वाला जो किया था उससे हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं ये वाला चीज मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कि अब हम लोग को क्या पता है कि साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। कॉस कॉस जो हमारा 30 डिग्री है उसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस सॉरी ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये हाँ ये सॉरी ये 30 डिग्री होगा। तो ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा हाफ, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमारा मतलब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 था, 0 डिग्री में 1 था, इसके बाद 0.866 हुआ, फिर 0.707 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर हमारा हो गया 0, ठीक है ना। तो मतलब थीटा का वैल्यू जैसे इंक्रीज कर रहा है कॉस थीटा का वैल्यू वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 है उसमें क्या बोला है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और ये कभी ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपस में रिवर्स होता है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ साइन थीटा साइन 45 डिग्री जो है वो होता है कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, बस यही होता है ना, बस यही इक्वल होता है। बाकी कोई भी एंगल क्या होता है, जैसे हम लोग साइन 30 डिग्री लिख लिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री का इक्वल है नहीं है ना। साइन 0 डिग्री है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू इक्वल है नहीं है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है। और क्या क्या बचा, और जो भी बच रहा है सभी हमारा क्या है
इक्वल नहीं है, साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, बस एक्सेप्शनल है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है कॉस 45 डिग्री। तो ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या होगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 4 का हम लोग 5 करेंगे अब। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए का जो वैल्यू है, कॉट ए का जो वैल्यू है, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्व भी करते हैं इसका। ठीक है ना, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए होता है ना। अब कॉट ए और कॉस ए, हमारा कॉस 0 डिग्री है, यहाँ पे कॉस एंगल का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, सॉरी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0। तो 1 बाई 0 ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉट डिफाइंड, है ना, ये क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये क्या है हमारा, ये ट्रू है ना, ट्रू ही निकल के आ रहा है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ये 8.2 पूरा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 8.3 स्टार्ट करने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आराम से कर सकते हैं, हम हैं आपके साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।